हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका केमिस्ट्री टीचर राजेश खोदरे एक बार पुनः एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही सरल आसान तरीके से सीखेंगे, जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। एक और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे इस बात की पुष्टि हो कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको समझ में आता है और मुझे इस बात से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लगातार बनाता रहूं। ठीक, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम इसके नाम से ही इसका मतलब समझ सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, तो अब हम इसके लिए जल्दी से परिभाषा बना दें। ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, तो हमारे लिए परिभाषा को, हाइड्रोकार्बन को पहचानना बहुत आसान हो गया। ठीक, अब इसको जल्दी से हम एक बार इंग्लिश में भी देख लें। कंपाउंड कंपोज्ड only of the element carbon and hydrogen are called hydrocarbon। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, तो हमें इसका मतलब आज से इसके नाम से ही याद रखना है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, और इन दोनों से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसका कि हमारे दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग लिया जाता है। जैसे हमारे जितने भी ईंधन हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन के रूप में हम उपयोग करते हैं। हमारे घरों पर जो भी रसोई घर की गैस है, वह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में इन हाइड्रोकार्बनों के कई उपयोग हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो हमारे पास मुख्य रूप से 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा बेंजीन। ठीक, तो हमने यहाँ हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लिए। तो हमारे पास मुख्य रूप से 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब इन हाइड्रोकार्बन का हमें सबसे पहले सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला मालूम होने पर हम इसके लिए अपने काम को आगे और बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए जल्दी से हम इन हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र को समझें और याद रखें। एल्केन का सामान्य सूत्र हम लिखते हैं CnH2n+2, जहां n कार्बन की संख्या है, जिसका मान हम 1 से लेकर जितने भी कार्बन का एल्केन चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ठीक, अगला है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। यहाँ हम एल्कीन के लिए n मान 2 से लेकर जितने भी कार्बन का एल्कीन चाहते हैं उतना ले सकते हैं।
एल्कीन में n का मान 1 नहीं लिया जाता। ठीक, एल्काइन का हमारे पास सामान्य सूत्र है CnH2n-2। यहाँ भी n का मान हम 2 से लेकर हम जितने कार्बन का एल्काइन चाहते हैं उतने कार्बन ले सकते हैं। यहाँ भी n का मान 1 नहीं लिया जाता। ठीक, अब बेंजीन का हमारे पास डायरेक्ट अणु सूत्र है C6H6। ठीक, इस तरह हमने सभी हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जान लिया। ठीक, किंतु हमें यहाँ इन्हें डायरेक्ट पहचानने का एक और तरीका बताया जा रहा है, जो कि आप बहुत आसानी से याद कर किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन का सूत्र दिए जाने पर उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक, जैसे हमें एल्केन के लिए पहचान करना है, तो एल्केन का कोई भी सदस्य जो भी उसके पास कार्बन होगा उसकी तुलना में हाइड्रोजन डबल से 2 अधिक रखता है। ठीक, तो एल्केनों में कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होता है। ठीक, एल्कीन के सदस्यों में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या हमेशा डबल प्राप्त होती है। ठीक, और अल्काइन के सदस्यों में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 डबल से 2 कम प्राप्त होती है। इस तरह हमें इन सभी हाइड्रोकार्बन के सदस्यों की सूत्रों के माध्यम से पहचान करना है। एक और बात हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हमें एल्केन का अगर सूत्र याद हो जाए तो हम उसके आधार पर यहाँ 2 हाइड्रोजन कम कर अन्य सूत्रों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हमें केवल एल्केन का सूत्र याद रखना है। एल्कीन के लिए 2 हाइड्रोजन कम, अल्काइन के लिए 2 हाइड्रोजन और कम। ठीक, इस तरह हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का सूत्र याद कर उसके सदस्यों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन हाइड्रोकार्बनों को बंधों के आधार पर पुनः वर्गीकृत करा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन बॉन्ड। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन की कार्बन श्रृंखलाओं के आधार पर पुनः हाइड्रोकार्बन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, तो सैचुरेटेड वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां हमें सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए प्राप्त हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसका उदाहरण एल्केन है। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी कार्बन श्रृंखला में कहीं भी हमें एक बहुबंध अवश्य प्राप्त होगा। अब वो बहुबंध हो सकता है द्विबंध के रूप में हो सकता है बहुबंध त्रिबंध के रूप में हो, किंतु हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कार्बन श्रृंखला में कहीं न कहीं कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंध अवश्य प्राप्त होता है। अर्थात इस तरह की श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका उदाहरण एल्कीन अल्काइन है। ठीक, तो हमने यहाँ प्रारंभिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम इन तीनों हाइड्रोकार्बन को एक एक कर विस्तृत रूप में समझते हैं। चलिए आगे। अब हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है एल्केन। ठीक, एल्केन जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अभी हमने देखा। एल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है।
ठीक। एल्केन का अन्य नाम अदर नेम पैराफिन है। एल्केन को अन्य नाम के रूप में पैराफिन कहा जाता है। कारण है इसकी क्रियाशीलता सभी हाइड्रोकार्बन में सबसे कम प्राप्त होती है। यही कारण है इसका नाम पैराफिन कहा जाता है। ठीक। हमें एल्केन मुख्य रूप से पेट्रोलियम व कोयला से प्राप्त होता है। ठीक। तो हम एल्केनों के प्राप्ति स्रोत में मुख्य रूप से दो लोगों का नाम लेते हैं, एक पेट्रोलियम और कोयला। ठीक। आगे बढ़े। अब हम यहाँ एल्केन के कार्बन की संपूर्ण जानकारी की बात करें तो हम एल्केन में कोई भी कार्बन के लिए अगर यहाँ संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बताते हैं, उसको आप जल्दी से समझिए। जैसे हमारे पास एल्केन का कोई भी कार्बन है जिसके लिए हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहते हैं तो वो sp3। ठीक। अब अगर हम उस संकरित कार्बन के लिए आकृति कहना चाहते हैं तो चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल। ठीक। ऐसे कार्बन के लिए अगर बंध कोण बताना है तो 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक। तो हमने एल्केन के एकल बंधित कार्बन के लिए संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, आकृति, शेप, बंध कोण, बॉन्ड एंगल समझा। ठीक। ऐसे एकल बंधित कार्बन के लिए बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इस एकल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा एनर्जी 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इस तरह हमने यहाँ एल्केन के एकल बंधित कार्बन की संपूर्ण जानकारी को समझा। ठीक। यहाँ मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समझाने जा रहा हूँ जो कि हमें सभी प्रकार की परीक्षाओं में अब तक प्रश्न के रूप में पूछी गई बातें हैं जो कि एल्केन से आती है। जैसे एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसका हमें संगठन कई बार परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो हमें एलपीजी के संगठन में 80% ब्यूटेन, कुछ भाग आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण कहना है। ठीक। अगला है सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इस गैस के संगठन में 80% मीथेन और कुछ भाग एथेन, कुछ भाग प्रोपेन का होता है। इस तरह हमें सीएनजी के संगठन को पहचानना है। ठीक। अगली गैस है संश्लेषित गैस, सिंथेसिस गैस, जिसका उपयोग संश्लेषित पेट्रोल निर्मित करने में किया जाता है, जिसका सूत्र कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 भाग H2। ठीक। यह हमें इस प्रकार के मिश्रण के रूप में प्राप्त होती है। ठीक। अगला है जल गैस। जल गैस, जिसको अंग्रेजी में हम वाटर गैस कहते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण है। ठीक। अब हमारे पास यहाँ एल्केनों के विशेष ईंधनों का क्वथनांक क्रम भी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो हमें एल्केनों में जो सबसे पहले द्रव मिलता है वो पेट्रोल, जो 6 से 8 कार्बन पर मिलता है। आगे बढ़ने पर केरोसिन, जो कि 12 से 13 कार्बन वाले एल्केनों के लिए प्राप्त होता है। अंत में डीजल, जो कि 16 से 18 कार्बन वाले एल्केनों पर प्राप्त होता है। ठीक। अगर इसमें मुझे क्वथनांक क्रम लिखना है तो वह द्रव अपना क्वथनांक सबसे अधिक रखेगा, जिसके लिए अणुभार सबसे ज्यादा, अर्थात डीजल का क्वथनांक सबसे ज्यादा, उससे कम केरोसिन, सबसे कम पेट्रोल। ठीक। एल्केनों में एक सदस्य है CH4 मेथेन, जो कि उसका प्रारंभिक सदस्य होता है, जिसका बहुत ही फेमस नाम मार्स गैस, जिसको कि परीक्षा में नाम के रूप में कई बार प्रश्न बनाकर पूछा गया है, जो कि हमें याद रखना है कि CH4 का एक अन्य नाम मार्स गैस भी कहा जाता है। धन्यवाद।